देखिए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया के लोगों ने सोमवार को तबाही का जो मंजर देखा वो दशकों तक दर्द देने वाला है। यहाँ से आए भूकंप से आए भयानक तबाही लगातार वहां पर जारी है। दोनों देशों में अब तक 4300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जलजला इतना तेज था कि हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। भूकंप के झटकों के बाद कमजोर हुई जमीन पर खड़ी इमारतों के गिरने का सिलसिला कई घंटे तक चलता रहा और लोग सड़क पर इधर से उधर भागते भी नजर आए। जब कांप उठी जमीन, 9 देशों पर टूटा कुदरत का कहर। हजारों इमारतें जमींदोज। ताश के पत्ते की तरह बिखरी बिल्डिंग्स। शहर शहर मलबे का ढेर। भूकंप के तेज झटकों ने तुर्की और सीरिया के ज्यादातर शहरों की तस्वीर बदल कर रख दी। इन देशों में भूकंप की वजह से हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। सेंट्रल तुर्की के कई कस्बों और शहरों में भूकंप ने कई इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, जहां मलबे में भारी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। मलबे में फंसे लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें सीरिया से भी सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। सीरिया के अलेप्पो शहर से बर्बादी की सबसे डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां के एक इलाके में भूकंप का झटका महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से निकलकर डरे सहमे खड़े थे। तभी उनके नजदीक मौजूद एक इमारत देखते ही देखते ढह गई। इमारत गिरी तो इलाके में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर भागते नजर आए। शहर के दूसरे इलाके से भी ऐसी ही एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लगातार झटकों से हिल रही धरती के बाद घरों से निकलकर लोग सड़क पर आ गए। कुछ खुशनसीब थे जो बच गए, लेकिन बाकी न जाने कितनी जिंदगी मलबे में दफन हो गईं। इमारत के मलबे से वहां खड़े लोग अभी तक अपने आप को संभाल भी नहीं पाए थे कि एक दूसरी इमारत भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और वहां सिर्फ धूल का गुबार दिखा। इसके बाद तो वहां भयंकर चीख पुकार मच गई। महिलाएं इधर से उधर भागती नजर आईं। किसी को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि जाएं तो आखिर जाएं कहां। तुर्की में मौत की सुनामी आ गई। सुनामी की डरा देने वाली तस्वीर। भूकंप के बाद घंटों तक तबाही का मंजर। सीरिया ही नहीं, बर्बादी की डरा देने वाली तस्वीर तुर्की के भी कई शहरों से सामने आई, जहां 7.8 तीव्रता के भूकंप ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुर्की के अदाना शहर में भी कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। एक के बाद एक लगे झटकों के बाद कमजोर हो चुकी एक इमारत के जमींदोज हो जाने का वीडियो सामने आया। इस घटना के बाद वहां भी अफरा तफरी मच गई। इस बीच वहां के कई इलाकों में राहत और बचाव का काम भी जारी रहा। विनाशकारी भूकंप के बाद काफी देर तक इमारतों के रह रहकर गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। तुर्की के मलात्या शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक इमारत महज कुछ सेकंड में धराशायी हो गई। उनमें रहने वाले कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ भागते दिखाई दिए। मलात्या में तो इस तरह की तस्वीरें कई इलाकों में नजर आईं। वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहा। इस काम में खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। तुर्की के मलात्या में मातम। हताए प्रांत में मचा हाहाकार। तबाही की जो तस्वीरें तुर्की के मलात्या शहर से सामने आई हैं, उससे भी खतरनाक मंजर हतै प्रांत में मौजूद एक बंदरगाह में दिखा। बंदरगाह को भी भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा। वहां के एक हिस्से में तो आग भी लग गई, जिसकी लपटें आसमान तक उठती नजर आईं, जबकि धुएं का काला गुबार उस इलाके में फैल गया। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन के निर्देश पर अगले एक हफ्ते के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया और इसके साथ ही तुर्की की संसद की कार्यवाही भी 7 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई, ताकि इस दौरान विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम पूरा किया जा सके, क्योंकि वहां इतने बड़े पैमाने पर तबाही मची है जिससे पूरी तरीके से उभरने में कई साल लग जाएंगे। इस बीच आसमान से ली गई तस्वीर ने साफ कर दिया है कि वहां भूकंप के बाद कई इलाकों का क्या हाल हो गया।
वहाँ कई मकान पूरी तरह तबाह हो चुके थे। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आकर बर्बाद हो गईं। उधर जर्मनी ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए दवाइयों और खाने पीने की चीजें समेत कई दूसरे सामान भी भेजे। इसके साथ ही जर्मनी ने इन दोनों देशों की हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।